नमस्कार। आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कल की पुराण का अध्ययन करेंगे और उसे ही जारी रखेंगे। देखिए, कल की पुराण का अध्ययन जब हम कर रहे थे, भगवान कल के अवतार ने हमको भगवान शिव के रूप में दर्शन दिए थे और वो वही स्वरूप था जो कल की पुराण में वर्णित है। हल्का सा सांवला और लंबी दाढ़ी काले रंग की और बाल थे बहुत ही घने, और फिर उनमें हमने एक ऑरेंज कॉफी कलर का और हल्का लाल रंग भी था उसमें। वो एक सांप देखा था उनके बालों में से, वो स्वरूप मैंने आपको बताया था। तो अभी जो नया एक धारावाहिक शुरू होने वाला है एनटीवी पर, बाल शिव, तो उसमें भगवान शिव का बाल स्वरूप दिखाया गया है पहली बार, और वही बड़े बड़े बाल हैं और बालों में सांप भी है। तो इस धारावाहिक में भगवान के सभी जो प्रोटोटाइप्स मैंने आपको बताया उनके स्वरूप देखने को मिलेंगे, और हम सब अपने आप को भी उसमें देख पाएंगे। तो ये होगा, क्योंकि जिस प्रकार की पढ़ाई हम यहां पर कर रहे हैं उसी के अनुसार टीवी पर दृश्य आएंगे। और अभी हम कल की पुराण में जो कुछ लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पुरुषोत्तम कल की भगवान अपने भक्त राजाओं की स्तुति सुनकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का उपदेश करने लगे। संसार में आसक्त तथा आसक्ति रहित पुरुषों के लिए वेद में कहे हुए जो जो कर्म है वे सब भी उन राजाओं को सुनाए। राजे कल की भगवान से यह सब सुनकर पवित्र हृदय हो गए। फिर भगवान को नमस्कार करके इन राजाओं ने अपनी दशा के विषय में प्रश्न किया कि किन कारणों से और धर्म की कवच रूप से रक्षा करने वाले कल्कि भगवान के साथ आपका जो वार्तालाप हुआ सो हमारी समझ में नहीं आया। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, आप हमसे उसका ठीक कारण करिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिन राजाओं को भगवान कल के अवतार ने उपदेश दिया उनको भी उनकी बातें समझ में नहीं आई। यही बात भगवान श्री कृष्ण के साथ थी। वो जो कुछ भी उपदेश देते थे तो अर्जुन के भी समझ में नहीं आती थी वो बातें, जब तक कि भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान ना कर दी। और यही वो बात है जो धर्म जगत को, ईश्वर के जगत को
समझ में आने से रोकती है सारी मानव जाति के लिए। और जो ऋषिगण भगवान की अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, वो तो फिर भी कुछ हद तक समर्थ हैं भगवान की बातों को समझने में, पर बाकी सारा संसार और तो देखिए, उस समय के सभी राजा जो भगवान कल के अवतार से उपदेश प्राप्त कर रहे थे, धर्म के उपदेश, तो धर्म कोई स्थिर नहीं है और नियमों में नहीं बांधा जा सकता, वो तो गतिशील है और समय के साथ चलता है। तो धर्म की गति को समझना अत्यंत दुष्कर कार्य है और परिस्थितियों के अनुसार, देश और काल के अनुसार धर्म का अर्थ भी बदल जाता है। और ये बात मैंने किसी पुस्तक में पढ़ी थी और जो सच भी है। भगवान का जगत मन से ऊपर के स्तरों पर है और मन से ऊपर उठे बिना, मन से ऊपर के जो स्तर हैं वो विकसित हुए बिना ईश्वर के जगत की संपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकती। और हम अपनी अनुभूतियों के प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर वो हमारी अनुभूतियों से मेल नहीं खाता तो उसे हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस कार्य में भगवान की सहायता हमारे लिए उपलब्ध है और हम उसी के अनुसार हर बात को समझ रहे हैं। तो ये कोई सत्य घटना नहीं थी, ये एक कथा है और एक कहानी है जो कल की पुराण में लिखी हुई है और ऐसा कहा गया है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। तो हम इस पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि हाँ, ये सत्य है, क्योंकि सभी महापुरुषों ने ऐसा कहा है और श्री अरविंद ने भी ऐसा कहा है कि दो अवतार आएंगे, एक प्रेम का अवतार आएगा, एक शक्ति का अवतार आएगा, ऐसा कहा है। और अगर श्री अरविंद ने ये बात कही है, ये पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि ईश्वर की जगत का जैसा वर्णन उन्होंने किया है वो मैंने पूरी तरीके से सत्य पाया है। और श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने भी ऐसा कहा है। तो जब इसी में लिखा हुआ है कि जो बुद्धिमान राजा हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई जो भगवान कहते थे, और भगवान श्री कृष्ण भी जो कुछ भी कहते थे वो बहुत कम लोगों को समझ में आता था। एक और बात मुझे बतानी है आपको। एक बार भगवान कल्कि अवतार ने कहा था, जो भगवान के फर्स्ट प्रोटोटाइप है, उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण बहुत चालाक थे और मैं तो उनसे आगे का हूं। और यही बात इसमें लिखी हुई है।